दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम कहानी के मेन कैरेक्टर चुन्नू चवन्नी को देखते हैं, जिसे हाल ही में उसकी वाइफ छोड़कर जा चुकी है और वो अभी सिंगल है। अब उसकी सोसाइटी के नियम के अनुसार यहाँ पर सिंगल लोग नहीं रह सकते, इसलिए अगले सीन में चुन्नू चवन्नी को कुछ लोग उठाकर एक होटल में ले जाते हैं, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि आपके पास सिर्फ 45 दिन है अपना नया पार्टनर चुनने के लिए। दरअसल चुन्नू चवन्नी जिस सोसाइटी में रहता था वहाँ का एक बहुत ही सख्त नियम था कि आप कभी भी सिंगल नहीं रह सकते। वहीं पर चुन्नू चवन्नी की तरह और भी लोग होते हैं जिन्हें या तो उनका पार्टनर छोड़कर जा चुका है या उसकी डेथ हो चुकी है। अब उन्हें यहाँ पर आए हुए सिंगल लोगों में से ही अपने पार्टनर को चुनना होगा, और अगर वो अपने पार्टनर 45 दिनों में नहीं चुन पाते तो उन्हें उनके पसंद के जानवर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों पार्टनर को चुनने के लिए भी एक कंडीशन है कि उन्हें एक ऐसा पार्टनर चुनना होगा जिसके सारे गुण सामने वाले से मिलते जुलते हों, नहीं तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि चुन्नू चवन्नी के पास एक कुत्ता होता है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था। लेकिन दोस्तों ये कुत्ता दरअसल चुन्नू चवन्नी का भाई होता है, जो कि कुछ साल पहले इस होटल में आया था, लेकिन उसे उसका पार्टनर नहीं मिला, इसलिए उसे एक कुत्ते में बदल दिया गया। इसके बाद चुन्नू चवन्नी से एक फॉर्म पर साइन कराया जाता है और उसे एक रूम दिया जाता है। फिर चुन्नू चवन्नी के रूम में उसकी मैनेजर ढिंचैक पूजा आती है और उससे पूछती है कि अगर वो अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाया तो वो कौन सा जानवर बनना पसंद करेगा, जिस पर चुन्नू चवन्नी कहता है कि वो एक लॉबस्टर यानी कि केकड़ा बनना चाहेगा, क्योंकि उनका जीवन 100 साल से भी ज्यादा का होता है और चुन्नू चवन्नी को समुद्र में रहना भी बहुत पसंद है। इसके बाद ढिंचैक पूजा उसे होटल में रहने के कुछ रूल्स बताती है, जैसे कि उन्हें उन्हीं के हिसाब से ही कपड़े पहनने होंगे और वहां पर सिर्फ वो लड़कियों को ही अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा जब तक वो अपना पार्टनर नहीं चुन लेता वो कोई भी कपल्स वाला गेम नहीं खेल सकता। और लास्ट और सबसे जरूरी बात, वो इस होटल में हाथ गाड़ी नहीं चला सकता। हाँ, पर होटल की नौकरानियों के साथ मजदूरी कर सकता है, लेकिन यहाँ की नौकरानियां भी काफी चालाक होती हैं। वो सिर्फ मर्दों का सामान सहलाकर ही वहां से चली जाती हैं, ताकि हवस से भरा हुआ आदमी अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगाकर अपने पार्टनर को ढूंढने में लग जाए। फिर अगले सीन में हम चुन्नू चवन्नी को लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो दो आदमियों से मिलता है जिनका नाम था जॉनी भैया और बबलू बलगम। ये दोनों भी चुन्नू चवन्नी की तरह ही सिंगल थे और यहाँ पर अपना पार्टनर ढूंढने आए थे। फिर कुछ देर तक फालतू की बकचोदियां करने के बाद वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस होटल से कुछ लोग भाग भी गए थे, क्योंकि उन्हें किसी भी जानवर में कन्वर्ट नहीं होना था। और ये जितने भी लोग यहाँ से भागे थे वो पास के जंगल में ग्रुप बनाकर रह रहे थे और इन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा था अपना हाथ जगन्नाथ। लेकिन उन होटल वालों ने भी एक हंटर्स का ग्रुप बनाकर रखा था, जिसमें वहां पर जितने भी सिंगल लोग होते हैं उन्हें भागे हुए लोगों का शिकार करना होता है। फिर एक दिन जब चुन्नू चवन्नी शिकार पर जा रहा होता है, उसी दौरान उसके पास एक लड़की बैठी होती है जो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। लेकिन चुन्नू चवन्नी को उसकी बंजर गुफा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। इस पर वो लड़की कहती है कि अगर मुझे कोई मर्द नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मुझे किसी भी जानवर में कन्वर्ट नहीं होना। फिर एक दिन स्विमिंग करते हुए जॉनी भैया जेसिका नाम की एक लड़की को अप्रोच करता है, जिसके नाक से हमेशा खून निकलता रहता था। लेकिन जॉनी भैया और उसके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, इसलिए जॉनी भैया भी अपने आप को चोट पहुंचाता है, जिससे उसकी नाक से भी खून बहने लगता है। अब ये देखकर जेसिका समझती है कि शायद जॉनी भैया को भी उसी की जैसी बीमारी है और उन दोनों के पार्टनर्स बनने के लिए ये सिमिलैरिटी होना काफी है, इसलिए वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। जिसके बाद जॉनी भैया या तो खुद को चोट पहुंचाने लगा या फिर अपनी शर्ट पर केचप या लाल रंग डालने लगा, ताकि उसके पार्टनर को लगे कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन चुन्नू चवन्नी को उसके जैसा पार्टनर नहीं मिलता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात अंजलि अरोड़ा नाम की एक टिकटॉकर से होती है, जो कि बिल्कुल ही इमोशनलेस लड़की थी। मतलब अगर उसके सामने भाई किसी के ऊपर अपनी कार भी चढ़ा दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखकर चुन्नू चवन्नी को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि इमोशनलेस होने का नाटक करना तो बहुत आसान है और ऐसे में उसे एक पार्टनर भी मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि उस बस वाली लड़की को 45 दिन पूरे हो जाते हैं और जैसा कि उसने कहा था वो होटल से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। अब उसके ही ठीक सामने अंजलि अरोड़ा भी बैठकर कॉफी पी रही थी, लेकिन उसे ये देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तभी चुन्नू चवन्नी उसके पास आता है और उसी की तरह बिहेव करते हुए कहता है कि अच्छा हुआ मर गई बहन की। अब ये देखकर अंजलि अरोड़ा को लगने लगता है कि शायद चुन्नू चवन्नी भी उसी की तरह इमोशनलेस है, इसलिए वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामने मरने का नाटक करती है। लेकिन चुन्नू चवन्नी उसको देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। अब इससे अंजलि अरोड़ा काफी इंप्रेस हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों की भी शादी करा दी जाती है। लेकिन अभी भी अंजलि अरोड़ा को उस पर शक था, इसलिए अगले ही दिन वो उसके कुत्ते मतलब उसके भाई को मार देती है और उसके सामने आकर उसका रिएक्शन देखती है। अब अपने भाई को मरा हुआ देखकर चुन्नू चवन्नी रो देता है
जिससे अंजलि अरोड़ा को पता चल जाता है कि इस चूतिए ने उससे झूठ बोलकर शादी की है। इसके बाद वो चुन्नू चवन्नी को पकड़कर उसे होटल वालों से शिकायत करने ले जाती है, लेकिन रास्ते में चुन्नू चवन्नी एक मेड की मदद से उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाकर एक जानवर बना देता है। इसके बाद वो उस होटल से भाग जाता है और जंगल में जाकर अपना हाथ जगन्नाथ ग्रुप से मिलता है, जिसकी लीडर होती है जालिम जहरीली। जिसके बाद चुन्नू चवन्नी भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि इस ग्रुप के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि इस ग्रुप के लोग आपस में कैसा भी प्यार या मजदूरी नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करता हुआ कोई भी पकड़ा गया तो मर्दों का तो हथियार काट दिया जाएगा और औरतों के जंगल में आग लगा दी जाएगी। दरअसल जालिम जहरीली को प्यार से बहुत नफरत थी और उसे लगता था कि प्यार सिर्फ दिखावा है। इसके अलावा अगर लड़ाई में आपका कोई भी साथी घायल हो जाता है तो उस बड़ी वाले को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर अपनी जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जालिम जहरीली चुन्नू चवन्नी से कहती है कि अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में रहना है तो तुम्हें हमारे सभी रूल्स फॉलो करने होंगे, जिस पर चुन्नू चवन्नी भी राजी हो जाता है। फिर यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि होटल में जिस मेड ने चुन्नू चवन्नी की मदद की थी वो भी इस ग्रुप से मिली हुई थी। दरअसल वो अपने पति से परेशान होकर उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर वो सिंगल हो जाती और उसे भी अपने लिए एक पार्टनर चुनना पड़ता। इसलिए वो रोज अपने पति को चूतिया बनाकर यहाँ पर आती थी और जालिम जहरीली को होटल की सारी जानकारी देती थी। इसके बाद हम चुन्नू चवन्नी को देखते हैं, जिसकी मुलाकात उस ग्रुप की एक लड़की शालू शिलाजीत से होती है और उसे पता चलता है कि उसकी भी दूर की नजर कमजोर है और ये चीज दोनों में कॉमन थी। इसलिए ये जानने के बाद चुन्नू चवन्नी उसके पीछे एक पागल कुत्ते की तरह पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस ग्रुप के मेंबर्स हफ्ते में एक बार फॉर्मल कपड़े पहनकर हस्बैंड वाइफ बनकर सिटी जाते थे और अपनी जरूरत का सामान खरीदते थे। लेकिन एक दिन एक पुलिस वाले को चुन्नू चवन्नी पर शक हो जाता है और वो उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने को कहता है। लेकिन तभी वहां पर शालू शिलाजीत आ जाती है और उस पुलिस वाले को कहती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ। अब वो पुलिस वाला उसकी बात मान जाता है, जिससे चुन्नू चवन्नी बाल बाल बचता है। फिर रात को ये सभी लोग होटल पर अटैक करते हैं, जिसमें वो मेड भी इनकी हेल्प करती है। जिसके बाद वो सबसे पहले होटल की मैनेजर ढिंचैक पूजा को पकड़ते हैं। वो उसके हस्बैंड को गन पॉइंट पर रखकर उसे ढिंचैक पूजा को शूट करने को कहते हैं और तभी अपनी जान बचाने के लिए वो चूतिया अपनी वाइफ को शूट भी कर देता है, लेकिन वो गन खाली थी, इसलिए ढिंचैक पूजा बच जाती है। दरअसल इन लोगों का मकसद उन्हें मारना नहीं था, बल्कि उन्हें ये सच दिखाना था कि उनके रिलेशनशिप कितने नकली हैं। जिसके बाद वो उन्हें उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। फिर ढिंचैक पूजा खुद को आजाद करती है और अपने चूतिया हस्बैंड की गांड फाड़ देती है। इसके बाद चुन्नू चवन्नी जॉनी भैया के पास जाता है और उसकी वाइफ को कहता है कि तुम्हारे पति को कोई बीमारी नहीं है, वो तो तुमसे शुरू से ही झूठ बोल रहा था। अब उसकी ये बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत अपसेट हो जाती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है। इसके बाद वो सभी अपने ग्रुप में वापस आ जाते हैं और उसी रात वो मेड भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे चुन्नू चवन्नी और शालू शिलाजीत एक दूसरे के करीब आते जाते हैं और उनका ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है। वो दोनों आपस में साइन लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि ग्रुप के बाकी लोगों को उन पर शक ना हो। इसके अलावा वो बीच बीच में जंगल के अंदर जाकर झाड़ियों के पीछे छुपकर मजदूरी भी करते हैं। अब वो दोनों यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक जालिम जहरीली को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि शालू शिलाजीत अपनी मजदूरी का स्कोर अपनी एक डायरी में लिखा करती थी और किस्मत से वो डायरी जालिम जहरीली के हाथ लग जाती है। अब ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, मगर वो इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन वो शालू शिलाजीत को डॉक्टर को दिखाने के बहाने हॉस्पिटल लेके जाती है और उसे कहती है कि इस ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी और उसे सब कुछ 4K में दिखने लगेगा। लेकिन फिर वो भेड़ की घोड़ी डॉक्टर की मदद से उसे अंधी कर देती है ताकि फिर चुन्नू चवन्नी के साथ उसकी कोई भी सिमिलैरिटी ना रहे। फिर जब शालू शिलाजीत को इस बारे में पता चलता है तो वो बौखला जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन अंधी होने की वजह से वो जालिम जहरीली की जगह उस मेड को मार देती है। फिर जब चुन्नू चवन्नी को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो दोनों यहाँ से भागकर सोसाइटी में एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं क्योंकि अब उन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। फिर गुस्से में चुन्नू चवन्नी उसे कहता है कि मैं इस जालिम जहरीली को मार डालूंगा, जिसके बाद वो मौका देखकर जालिम जहरीली को दबोच लेता है और उसे बेहोश करके अच्छे से बांधकर एक कब्र में फेंक देता है, जिसके बाद वहां पर कुछ जंगली कुत्ते आकर उसे खा जाते हैं। इसके बाद चुन्नू चवन्नी शालू शिलाजीत के पास आता है और उसे वहां से भगा ले जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर चुन्नू चवन्नी एक चाकू मंगवाता है, क्योंकि उसे भी अंधा होना था ताकि उन दोनों के बीच में फिर से सिमिलैरिटी आ जाए। फिर वो बाथरूम में जाकर अपनी आंखों में चाकू मारकर अंधा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गांड फट रही थी और वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं हम शालू शिलाजीत को देखते हैं जो कि चुन्नू चवन्नी के इंतजार में बैठी हुई थी और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये एक चूतिया कहानी है जिसमें एंड में हमें कुछ बताया ही नहीं कि बहन चुन्नू चवन्नी ने अपने आप को अंधा भी किया या नहीं।
अब मैं गालियां देकर इस फिल्म को यहीं बंद करने वाला था, लेकिन इसमें भेड़चोद मार्वल की फिल्मों की तरह एक पोस्ट क्रेडिट सीन था, जिसको मैंने देखा तो उसमें सिर्फ एक समुद्र दिखाया जाता है। फिर जब मैंने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला कि चुन्नू चवन्नी आखिर में अपने आप को अंधा नहीं कर पाया, जिसके बाद वहां पर वो होटल वाले आए और उसे उठाकर अपने साथ ले गए। अब क्योंकि उसके 45 दिन भी पूरे हो चुके थे तो उन्होंने उस चूते को केकड़ा बनाकर समुद्र में फेंक दिया। दोस्तों, मुझे भी पता है कि आपको ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी, लेकिन अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।